हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कमल बंसल यूट्यूब चैनल पे। होप सो, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। बाहर नहीं निकलना किसी को भी, अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों, 3 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, 3 क्लास हम लोग लगा चुके हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी की बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स के बीच में लाभों का बंटवारा कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिवाइडेशन करने के लिए जो हमने खाता बनाया था, उस खाते का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता, या फिर हम उसे कह सकते हैं लाभ हानि वितरित खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का ही खाता है एक। तो नॉमिनल अकाउंट है और वो सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बनाया जाता है और उसका कोई मोटिव होता नहीं है। तो वो होता है फर्म का अकाउंट, यानी कि फर्म बनाती है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उसी को कंटिन्यू करते हुए देखें, लास्ट में हमने जब पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, और वो प्रॉफिट कहाँ पे डाल दिया था? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। और वो लॉस होगा तो लॉस भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में किसी एक में डाला जाएगा। अब ये कैपिटल और करंट है क्या चीज, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मतलब फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स और वाई 2 पार्टनर है। अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, एक्स और वाई ने, पूरा 1 साल हो गया इनके बिजनेस को, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का डिवाइडेशन भी हो गया, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो गया। अब पार्टनर्स अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। देखिए, जैसे 11th क्लास में हमने पेंडल अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने क्या शीट बनाई थी? बैलेंस शीट बनाई थी। और बैलेंस शीट के अंदर हमने कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड किया था, ड्रॉइंग्स को माइनस किया था। उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसकी कैपिटल साल के एंड में कितनी रह गई है, प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसे ऐड करने के बाद। उसी तरीके से एक्स और वाई ने जब पूरे साल काम किया है तो उस पूरे साल को करने के बाद, काम करने के बाद एंड में स्टार्टिंग में उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो तो उनकी ओपनिंग कैपिटल थी, और जब 1 साल खत्म हुआ तब उनकी कैपिटल की क्या बैलेंस है, मतलब क्या चीज अर्न की है उन्होंने फर्म से, कितना अर्निंग उनको हुई है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के पूंजी खाते। देखिए, पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड। एक तो है फिक्स कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी विधि, इसे हम बोलते हैं स्थायी पूंजी विधि। देखिए, फिक्स का मतलब क्या है? स्थायी है। पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे फिक्स रहेगी, नाम से पता लग रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाने के 2 मेथड है। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, यानी कि स्थायी पूंजी विधि, और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बोल तो परिवर्तनशील पूंजी विधि। देखो, फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील, फ्लक्चुएट करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी कई बार फ्लक्चुएट करती है ना, तो फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? कम या ज्यादा होना, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि। पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती रहेगी? परिवर्तित, यानी कि चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो 2 मेथड है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। फर्स्ट है फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि। अब नाम से पता लग रहा है फिक्स है, तो इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे फिक्स रहेगी, और ये फ्लक्चुएटिंग है तो इसके भी नाम से हमें इंफॉर्मेशन मिल ही रही है कि ये भी कैपिटल क्या करेगी? फ्लक्चुएट होती रहेगी, यानी कि कम या ज्यादा होती रहेगी। अब करना क्या है? देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड जब आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर आपको 2 लेजर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स करंट अकाउंट साझेदारों के चालू खाते। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो फिर आप 2 अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर नहीं बताया हुआ है तो आपको बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट के बैलेंस अगर आपको गिवन है एक्स और वाई के, इट मींस ये कौन से मेथड की बात कर रहा है? ये फिक्स कैपिटल मेथड की ही बात कर रहा है। तो फिर हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करना है। एक जो
फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड है क्या चीज? देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में दो लेजर बनेंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। किस सिचुएशन में फिक्स कैपिटल मेथड बनेगा? जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेंगी यानी कि स्थायी रहेंगी तब बनेगा फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करेंगे और बनेंगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। है क्या चीज ये? देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये है साझेदारों के पूंजी खाते। मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है यहाँ पे। ये फिक्स कैपिटल मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि पूरे साल के अंदर जब पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तब और जब एंड हुआ एक साल, तब एंड में उसने क्या कुछ फर्म से अर्निंग की है, क्या कुछ कमाया है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? इन दो मेथड से मिलेगी। पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। तो फिक्स कैपिटल मेथड में पहले बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनेंगे अमाउंट के, एक्स और वाई। और अगर तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम बन जाएंगे, एक्स वाई और जेड। ये हमारी हमेशा क्रेडिट साइड होती है और ये हमारी हमेशा डेबिट साइड होती है। राइट हैंड क्रेडिट साइड और लेफ्ट हैंड डेबिट साइड। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखिए। जब दो पार्टनर्स है तो दो अमाउंट की कॉलम क्रेडिट साइड में और दो अमाउंट की कॉलम डेबिट साइड में। जो पार्टनर्स को चीजें फर्म से अर्निंग हुई है वो क्रेडिट होगी उनके अकाउंट के अंदर, और जो फर्म ने उनसे ली है वो डेबिट होगी। देखिए ये जो अकाउंट है ना, ये फर्म के अकाउंट नहीं है, ये पार्टनर्स के अकाउंट है। क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिल रही है हमें? पार्टनर्स के बारे में, कि पार्टनर्स को फर्म से क्या कुछ अर्निंग हुआ है, क्या कुछ मिल रहा है पार्टनर्स को फर्म से, ये हमें बता रहा है कौन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन से मेथड से? फिक्स कैपिटल मेथड से। देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में पहले हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जब पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस के अंदर तो कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है? एक्स ने मान लीजिए 2 लाख की है, वाई ने 1 लाख। बाय बैलेंस बीडी, एक्स ने 2 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और वाई ने 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो ये बाय बैलेंस साइड में लिख दिया जाएगा इनकी कैपिटल। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, लेकिन कब? जब मेथड हो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल, कितने कितने कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। सेकंड मैंने लिखा है बाय कैश या बाय बैंक और एडिशनल कैपिटल। फर्म में किसी पार्टनर ने फर्म के बीच में ड्यूरिंग द ईयर अगर एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है तो फिर वो भी इसमें मेंशन की जाएगी बाय कैश। क्योंकि एंट्री क्या बनती है कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बाय कैश या बैंक से वो भी, मान लीजिए यहाँ पे 50,000 पे एक्स ने और 30,000 वाई ने इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर 2 में लिखा मैंने टू कैश ऑब्लिक बैंक कैपिटल विड्रॉ। देखें अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉल कर रहा है फर्म से, तो फर्म से तो अमाउंट जारी है, तो एंट्री क्या बनेगी फिर? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब वो 2 वाली साइड में मेंशन की जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स ने 30,000 अमाउंट विड्रॉल कर ली और वाई ने 20,000 अमाउंट विड्रॉल कर ली, तो ये मेंशन कर दिया जाएगा। और फिर लास्ट में इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया कैपिटल का? तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? इसका टोटल करेंगे 2.50, इसमें 30 है तो 2.20, इधर 1.30 और उसमें से गए तो 1.10। ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन किस चीज का? कैपिटल का। और कब है ये? ईयर के एंड में। अगर उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की तो फिर ये मेंशन नहीं किया जाएगा, और अगर कैपिटल विड्रॉल भी नहीं की तो ये भी मेंशन नहीं किया जाएगा। फिर इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था पार्टनर्स की कैपिटल का, साल के एंड में वही ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स की क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का जब हम बनाएंगे फिक्स कैपिटल मेथड से, देखिए कैपिटल फिक्स रहेगी, नाम से पता लग रहा है, लेकिन कैपिटल फिक्स कब रहेगी? अगर वो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे बीच में और कैपिटल विड्रॉल नहीं करेंगे तो फिक्स ही रहेगी, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग हो जाएगी। और अगर कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो सिर्फ इसी की एडजस्टमेंट ही इस अकाउंट में मेंशन की जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे फिक्स कैपिटल मेथड से, तो उसका फॉर्मेट इतना सा ही बनेगा। ये सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन आएंगे, जिसमें से एक ओपनिंग और एक तो क्लोजिंग बैलेंस ही है, और 2 ट्रांजेक्शन अदर अलग से हैं। एक
एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की और एक कैपिटल विड्रॉ करने की। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की तो नहीं लिखेंगे, कैपिटल विड्रॉ नहीं की तो नहीं लिखेंगे। फिर तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। डन, आई बात समझ में। तो ये तो है फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की, यानी कि साझेदारों के चालू खाते। तो देखिए इसमें भी दो ही पार्टनर्स है, तो दो कॉलम अमाउंट के क्रेडिट साइड में और दो कॉलम अमाउंट के डेबिट साइड में। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस अगर है तो यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे और अगर नहीं है तो नहीं मेंशन होंगे। अगर इसी तरीके से पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पहले से ही बैलेंस नेगेटिव चल रहा है तो वो भी फिर डेबिट वाली साइड में लिखा जाएगा, तो बैलेंस बीडी। अगर दिया हुआ है तो मेंशन करेंगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं मेंशन करेंगे। ये तो ओपनिंग बैलेंस की बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए हमने पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्कस किया था कि अगर फर्म किसी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है या रेम्युनरेशन भी पे कर रही है, तो वो पार्टनर्स के लिए इनकम है और इनकम है तो वो पार्टनर्स को मिलेगी। तो फिर उसके कैपिटल अकाउंट को वो इंक्रीज ही करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। तो वो इनकम है, तो ये है भी पार्टनर्स के अकाउंट। तो फिर बाय बैलेंस बीडी लिखने के बाद जो जो फर्म से अर्निंग हुई है पार्टनर्स को, अब वो अर्निंग या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हो या सैलरी के नाम से हो या कमीशन के नाम से हो या फिर बोनस के नाम से हो, और लास्ट में प्रॉफिट तो मिला ही मिला है। कहां से मिला है वो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंशन कर दिया जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये सब क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर। और अगर कुछ उसने विड्रॉल किया है तो ड्रॉइंग्स, पैसा निकाला है उसने फर्म से तो टू में ड्रॉइंग्स, और फर्म ने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो उसके लिए एक्सपेंसेस है। किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर फर्म में लॉस हुआ था तो लॉस मेंशन किया जाएगा टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लॉस। और लास्ट में क्या निकाल दिया जाएगा, इनका टोटल करने के बाद यहां से डिडक्शन करेंगे और लास्ट में निकल जाएगा बैलेंस सीडी, यानी कि कितना कितना बैलेंस इनकी कैपिटल का बाकी रह गया, सॉरी करंट अकाउंट का बाकी रह गया। अब देखिए दोनों में ये डिफरेंस है। कैपिटल की जब भी बात की तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया, चाहे वो एडिशनल कैपिटल चाहे वो कैपिटल विड्रॉल हो, इन दोनों का इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन अदर थिंग्स जो पार्टनर्स को फर्म से अर्न हुआ है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो या प्रॉफिट हो, तो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ऐड हो गया। और जो उसने फर्म से विड्रॉल कर लिया, चाहे वो ड्रॉइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, चाहे वो लॉस हो, वो उनसे डेबिट कर दिया गया और लास्ट में पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दिया गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये दो अकाउंट बनाए जाएंगे, लेकिन कब, जब पार्टनर्स की कैपिटल होगी कौन सी, फिक्स। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने बना लिए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की चर्चा की जाएगी, अदर थिंग्स की चर्चा नहीं की जाएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसका यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट में अदर थिंग्स की ही चर्चा करेंगे, कैपिटल की कोई भी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा अकाउंट है कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये तो हो गया फिक्स कैपिटल मेथड के दोनों लेजर बन गए, लेकिन अब कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट कंटिन्यू करते हैं तो फिर एक ही लेजर बनना है आपको, उस लेजर का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे भी बना है, लेकिन ये बना है फिक्स कैपिटल मेथड, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के बारे में इसमें बताया। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा जो लेजर है अपने आप में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फॉर्मूला मैं यहाँ बना रहा हूँ उसका। लेकिन मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है, ध्यान रखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। डेबिट साइड बन गई, ये x और y की क्रेडिट साइड बनेगी।
अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल वर्ड यूज कर रहा है, तो सबसे पहले तो कैपिटल की ही चर्चा की जाएगी कि पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर, वो यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे हमने वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया बाय बैलेंस पीडी पार्टनर्स की कैपिटल, जैसे हमने यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन की थी ओपनिंग कैपिटल। फिर एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की है वो मैंने यहाँ मेंशन किया बाय कैश बैंक एडिशनल कैपिटल। और कैपिटल विड्रॉल, तो कैपिटल विड्रॉल यहाँ आ गया तो कैश बैंक कैपिटल विड्रॉल। कहने का मतलब ये है कि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये एक अकेला अकाउंट ही क्या है, इन दोनों के बराबर है, ये अपने आप में मेजर है। और इधर ये भी माइनर है, ये भी माइनर है, ये दोनों मिलके क्या बन गए, मेजर बन गए। बट ये अकेला ही अपने आप में क्या है, एक मेजर अकाउंट है जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक सिंगल अकाउंट मेंशन करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक तो मैंने कैपिटल अकाउंट ही बनाया ये वाला। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। तो अब पार्टनर्स को जो जो चीजें अर्न हुई है फर्म से, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी, कमीशन या बोनस, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। फिर प्रॉफिट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलता है प्रॉफिट। तो जो जो पार्टनर्स ने आइटम्स यानी कि थिंग्स अर्निंग की है फर्म से, वो क्रेडिट कर दी जाएगी किसके अंदर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये पार्टनर्स का अकाउंट है तो एक्स की कैपिटल स्टार्टिंग में जो भी थी, सपोज कीजिए 2 लाख थी, इसकी 1 लाख। इन दोनों ने कैपिटल एडिशनल कैश और बैंक नहीं लगाई, हम मान लेते हैं नहीं लगाई, अगर लगाई भी तो सपोज कीजिए इसने 30,000 इंट्रोड्यूस किया, इसने 20,000 इंट्रोड्यूस किया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दोनों को 5,000। एक को मिली है सैलरी 10,000 की और एक को मिला है कमीशन 5,000 का। प्रॉफिट दोनों को ही प्रॉफिट हुआ है 25,000 और 25,000 का। तो ये सभी की सभी थिंग्स पार्टनर्स ने क्या किया, अर्न किया फर्म से, तो उनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। फिर कैपिटल विड्रॉल, इन्होंने अपनी कैपिटल विड्रॉल नहीं की, हम ये मान के चलते नहीं की, लेकिन हम की होती तो मेंशन कर देते और अगर नहीं की तो मेंशन नहीं करेंगे, बट आएगा इसी फॉर्मेट के अंदर ही। फिर पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल किया फर्म से 10,000 एक्स के और 15,000 वाई के। तो फर्म से तो पैसा जा रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है जब भी वो विड्रॉल करता है, तो 2 टाइम्स अमाउंट यहाँ की। फिर उन्होंने फर्म से जो अमाउंट विड्रॉल की थी ड्रॉइंग्स के रूप में, फर्म ने उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया, इसका इंटरेस्ट बनता है 3,000, इसका इंटरेस्ट बनता है 2,000। तो अब इंटरेस्ट बनता है तो इनके अकाउंट से क्रेडिट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि तो ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा ना, डिक्रीज करेगा। और अगर मान लो प्रॉफिट के बजाय अगर लॉस हो जाए तो वो लॉस यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकाल देंगे और इधर ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दी पार्टनर्स कैपिटल। अब आप देखिए ये दोनों माइनर बन के मिलके मेजर कहलाएंगे, ये अकेला ही अपने आप में क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ फिक्स कैपिटल मेथड इज इक्वल टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि ये एक अकेला इसके बराबर है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट इज इक्वल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये अकेला एक अकाउंट इन दोनों के बराबर है। जो एडजस्टमेंट हमने इन दोनों अकाउंट में की थी अलग अलग, वो एक अकेली एडजस्टमेंट इस पूरे अकाउंट में कर दी हमने। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अगर दिया गया है तो मेंशन कर देंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो मेंशन की जाएगी, अगर नहीं हुई तो मेंशन नहीं की जाएगी। पार्टनर्स को जो अर्निंग हुई है फर्म से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस के रूप में वो क्रेडिट की जाएगी, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा। फिर डेबिट क्या क्या चीज की जाएगी, अगर कैपिटल विड्रॉल की है तो वो डेबिट साइड में, अगर नहीं की तो नहीं मेंशन करेंगे। ड्रॉइंग्स फर्म से पार्टनर्स ने की हैं तो डेबिट साइड में,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे यहाँ पे, और लॉस भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अकेला अकाउंट ही बता देगा कि पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में क्या बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था और लास्ट में उसके पास क्या बचा है 1 साल कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड लेके चलते हैं तो एक अकेला अकाउंट ये नहीं बता पाएगा कि पार्टनर्स ने क्या लगाया था और उसे क्या मिला है। ये चीज पता करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनानी पड़ेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको 2 लेजर मेंटेन करने पड़ेंगे, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंदर आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए जो मेथड है इनके नाम फिक्स कैपिटल मेथड, अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई है तो कैपिटल जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग रही, तो फिक्स रही कि नहीं रही। लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल फिक्स नहीं है, यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है हर एक आइटम के बाद। ओपनिंग मेंशन करने के बाद एडिशनल लगाया तो अप हुई, विड्रॉल किया तो डाउन हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो फिर अप हुई, सैलरी मिला फिर कैपिटल अप हुई, और प्रॉफिट मिला तो फिर कैपिटल अप हुई। और अगर ड्रॉइंग्स किए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किए, लॉस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज हुई यानी कि डाउन हुई। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, बट फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स ही रहती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें इस परफॉर्मेंस से पता लग रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पहला डिफरेंस तो यही है कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 लेजर मेंटेन करने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, फिक्स कैपिटल मेथड में जो अदर थिंग्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब चीजें कहाँ मेंशन की जाती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अदर थिंग्स और चाहे मेन थिंग्स हो वो सारी चीजें कहाँ मेंशन की जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। थर्ड डिफरेंस क्या बनेगा, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि हमेशा ही कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इट मींस ये फ्लक्चुएट होता ही रहेगा। और क्या डिफरेंस बन सकते हैं इसके अंदर, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स है, जो अदर थिंग्स है वो करंट अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस इसका फिक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और जो अदर थिंग्स हैं चाहे मेन थिंग्स है वो सारी सारी कहाँ जाएगी, फिक्स कैपिटल मेथड में जाने के बजाय वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। ज्यादा कौन सा पूछा जाता है अकाउंट? हाँ जी, दोनों में से ज्यादा अकाउंट कौन सा? ज्यादातर पे अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही चलाया जाता है। लगभग जितने भी सम्स होते हैं उन सभी में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही आता है। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक था हमारा ये। नेक्स्ट क्लास फिर लगाएंगे हम, और फिर आगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट अभी पेंडिंग है, गारंटी वाला टॉपिक पेंडिंग है इस चैप्टर का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कहीं भी कुछ आइटम आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी। आप लोग देखते रहिए कमल बंसल यूट्यूब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। जितना भी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही बच्चों तक ये जाएगा और बच्चे बिल्कुल इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और शेयर और लाइक करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।